हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो ये बेटी मेरी रंगोली बना रही है और आप लोग कमेंट बताइएगा कितना प्यारा लग रहा है। इसकी पूरे दिन की मेहनत है, बेचारी बहुत मेहनत करके ये रंगोली बना रही है। तो इसकी मेहनत को सराहनीय कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में ये कितना प्यारा। और कुछ मैंने अपने बारे में बताया है, सो आप लोग गंभीरता से सुनिए, समझिएगा। जो लोगों ने मेरे बारे में गलतफहमी फैलाई थी वो भी शांत है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब कहने का मतलब है ना कि उस टाइम क्या ही नहीं, तो क्यों जा दिक्कत है। सो अगर वीडियो मेरी जगह से भी देखेगा, जो भी समझेगा, मुझे सपोर्ट करके बताएं कि मैं अपनी जगह सही हूँ कि नहीं। सो मैं फिर से आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी धनतेरस, भैया दूज। बीच बीच में दिवाली पटाखा भी चल रहा है ना, दिवाली का समय है तो पटाखा भी फूट रहा है, तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। जो कि 25 तो मैंने कुछ थोड़ी सी अपने बारे में बताई है, क्योंकि मैं आजकल दुखी बहुत चल रही हूँ। मेरे दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्या करें। सो बस अब जो भी है, लक्ष्मी माता इसको ख़त्म करें। और मैं मार्केट के लिए रेडी हो चुकी थी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार था तो कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा था। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं दोस्तों, जो आपके बस में नहीं होता फिर भी उसको करना होता है। सो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को देखा कीजिए प्लीज़। आप लोग उसमें बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हर बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ा देखिए। मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है। हैप्पी दिवाली, आप सब अपने परिवार में खुश मंगल रहें, राजी रहें। हम भी दोस्तों आप ही लोग की तरह। तो ये सब कुछ होने के बाद शाम की मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। और मैंने क्या किया, जो लक्ष्मी जी की नई वाली मूर्तियाँ जलाई थी ना, आज स्थापित करते हैं, तो उनको घी, दूध, दही और शक्कर से उनको नहला करके, गंगा जल से बढ़िया से नहला के साफ़ सुथरा करके उनको स्थापित कर दिया था, स्वास्तिक बना के, चावल से स्वास्तिक बना करके। और उनको मैं चंदन टीका करके फूल माला पहना रही थी। ये मैं माला लेकर आई थी उनके लिए। तो मैं लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित की थी। और इनके बगल में साइड में ना सरस्वती माता भी हैं, तो ये चुन्नी ओढ़ा चुकी हूँ मैं इनको। इनकी मैं पूजा पाठ कर चुकी थी और इनको स्थापित कर चुकी थी। तो आज के दिन दोस्तों बहुत लोग को पता है या नहीं है, नहीं जानती, लेकिन यह कि सरस्वती जी की पूजा होती है। तो आज मैं पूजा के सामान में लाई थी धनिया, कच्चा चावल, हल्दी, सुपारी, और सुपारी के साथ साथ कौड़ी भी था, लवंग, इलायची, सभी चीज़ें मैं लेकर के, सभी सामग्री करके मैं पूजा कर रही थी। तो फूल माला सब कुछ था, तो मैंने कहा चलिए फूल था इसको लगा लेते हैं। ये सारा फल मैंने इकट्ठा कर लिया था, केला, सेब, मिठाई और खीर, बतासे, खिलौने जो होते हैं, दही से इनको मैं नहला रही थी। तो ये तो मेरी पूजा की सामग्री था दोस्तों। अब क्या सामग्री होता आप लोग मुझे बताइएगा। सो मैं शुरू से जो देखी वही कर रही हूँ। और मैंने अपने दीप में तेल डाल दिया था और सबत्ती लगा दिए थे। बस इंतज़ार हो रहा था कि वही शाम का समय है दामाद को आने का, वो आए और मैं पूजा स्टार्ट करूँ। सो दोस्तों वो भी आ ही चुके थे, हाथ मुँह धोकर आ रहे थे। इतने मैंने पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, कच्चा चावल और 5 का सिक्का रख दिया और मैंने लक्ष्मी माता के चरणों में अर्पित कर दिया। और मैं पूजा पाठ कर रही थी। और सब कुछ होने के बाद भी यही था कि बस आरती करना रह गया था। तो मैं ऊपर भी, जो मैं डेली बेस की मेरे पूजा होता है, वहाँ भी स्थापित कर रही थी मैं। सब भगवान को भोग लगा दिया मैंने, और लक्ष्मी माता जी को भी लगा दिया, गणपति जी को, साईं बाबा, राम जी, सभी भगवान को मैं पूजा करके और मैं नीचे बैठ गई थी, क्योंकि मेरे से बार बार उठा बैठा नहीं जा रहा था। मेरे घुटने में होता है दर्द। तो मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मैं बीमार रहती हूँ। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ आपको दोस्तों, मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ और मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, मैं ही अकेली हूँ। सो आप लोग देखते होंगे कि हर वीडियो में बेटी दामाद आते हैं। तो बेटी दामाद इसलिए आते हैं क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास ही रहती है मेरी सेवा करने के लिए। और मैं बीमार सी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ दोस्तों, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी।
आप लोगों को सुनाई दे भी रहा होगा या ना दे रहा होगा, क्योंकि पता क्या, आज ना दिवाली का टाइम है और मैंने अपना ब्लॉग बना के स्टार्ट कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी थोड़ी ना वॉइस भी दे दूँ इसमें। तो छत पे आई थी एकांत में बैठने पर, यहाँ तो आवाज़ शोर शराबा हो रहा था पटाखों का। फिर भी मैंने ट्राई किया है और अब पूजा पाठ करके हम लोग आरती कर रहे हैं, सब कोई। क्योंकि रात हो चुकी थी काफ़ी, हमें आरती भी करनी थी। दोस्तों, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा ही आती है, किसी किसी कम आती है, किसी की ज़्यादा आती है। तो मेरी भी आई हुई है, पर क्या करें, जो है वो तो काटना ही पड़ेगा। माता रानी सबका ठीक करे, लक्ष्मी माता अपनी कृपा बनाए रखे हमारे परिवार पर, हमारे घर परिवार पर, और हमारे पर नहीं बल्कि हमारे सभी दोस्त पर, मित्र पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी, दीप प्रज्वलित हो चुकी थी। अब मैं दिया उठा करके इनको, बेटियों को, बच्चों कह रही थी कि भाई तुम छत पे ले जाओ तुलसी माता के पास और ऊपर छत पे लगा दो, क्योंकि अब रात हो चुकी है ज़्यादा। तो ये बेटी मेरी फटाफट सब करवा रही थी और दामाद जी से कह रही थी कुछ पैसे दीजिए माता जी को चढ़ाने को, तो कहते हैं वो खुले पैसे नहीं हैं। वही कह रही थी कि पैसे खुले रखने चाहिए थे ना, फिर उन्होंने निकाल के दिया। इनके बीच की नोक-झोंक चलती रहती है, हंसी मजाक चलती रहती है। ठीक है, अच्छा है, प्यार इसी तरह बनता है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भगवान इनकी ज़िंदगी में हर तरह से खुशहाली रखे और माँ लक्ष्मी इनकी ज़िंदगी में हमेशा रोशनी लाए। इनके नहीं, हर किसी के बेटा बहू है, लेकिन वो लोग नाराज रहते हैं। तो ठीक है, नहीं आए थे पूजा में, कोई बात नहीं। उनको मैंने 2 बार ऊपर बुलवा दिया था कि आ जाओ पूजा में, पर वो लोग शामिल नहीं हुए। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी समझ है, क्या ही कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि बस पूजा पाठ है, मिलजुल के कर लो तो ठीक है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी 4 दिन की जिंदगानी है, इसमें भी मुँह सुजा के रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये बेटी ने मेरे देखिए 2 जगह रंगोली बनाया है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको तो कमेंट करना आपका बनता है और इसका भी हक बनता है आपसे कमेंट पास करवाना। तो इसने 2 जगह कर लिया और हर जगह ये दीप लगा रही थी मशीन पे, जहाँ मैं सिलाई करती हूँ, और ये हर जगह पे लगा रहा हूँ। ये मेरी जेठानी की पोती है, सो मेरे ब्लॉग में बन गई है। सो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है बताइएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को बोलती हूँ हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।